हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल नॉलेज सेंटर आरकेजे। दोस्तों, बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2022 का सेकेंड सिटिंग का हिंदी का एग्ज़ाम हो चुका है और आज पूछे गए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। तो आप लोग मिलन कर लीजिएगा कितना सही किए हैं। तो पहला प्रश्न आपसे पूछा गया है, दही वाली मगम्मा शीर्षक कहानी में रास्ते में क्या है? तो रास्ते में था अमराई का कुआं। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, मगम्मा की बहू का क्या नाम है? काफ़ी ईजी है। तो मगम्मा की बहू का नाम था नजम्मा। ऑप्शन नंबर बी इसका जो है सही उत्तर है। तो अगला आपसे पूछा गया है, सातकोड़ी होता का जन्म जो है ये कब हुआ था? आपसे पूछा गया था सातकोड़ी होता का जन्म जो है कब हुआ था? तो सातकोड़ी होता का जन्म हुआ था 29 अक्टूबर 1929 को। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। दोस्तों, संस्कृत का वीवीआई क्वेश्चंस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ पर आपको जो है संस्कृत का वीवीआई क्वेश्चंस मिलने वाला है, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो अगला प्रश्न है, हल किराए पर लेकर जो है बीघे भर ज़मीन में खेती कौन करवाती थी? तो ये करवाती थी लक्ष्मी। ऑप्शन नंबर डी मारे हैं तो बिल्कुल सही उत्तर है। ऑप्शन नंबर डी इसका जो है बिल्कुल सही उत्तर है, लक्ष्मी। तो अगला प्रश्न है, ईश्वर पेटलीकर किस भाषा के लोकप्रिय कथाकार हैं? तो ईश्वर पेटलीकर जो है ये कवि थे गुजराती भाषा के। तो ऑप्शन नंबर ए मारे होंगे गुजराती, तो आपका बिल्कुल सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, माँ जी ने किसे गौशाला की उपमा देती थी? तो माँ जी जो है गौशालाओं की उपमा देती थी अस्पताल को। तो ऑप्शन नंबर ए इसका जो है सही उत्तर है, अस्पताल को। तो आपको जो है फर्स्ट में ही पूछा गया था। तो अगला प्रश्न है, कौन महीना माँ जी का आशा भरा महीना था? इसका उत्तर आपको लोगों को नीचे कमेंट करना है। कौन महीना जो है माँ जी का आशा भरा महीना था? इसका उत्तर आप लोगों को नीचे कमेंट करना है। तो अगला प्रश्न है, नानकाना साहब अब कहाँ है? आपसे पूछा गया है नानकाना साहब जो है अब कहाँ है? तो ये है पाकिस्तान में। ऑप्शन नंबर डी इसका जो है सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, कबीर रस खान किसके परम भक्त है? काफ़ी इजी क्वेश्चन है। कबीर रस खान जो है ये परम भक्त है कृष्ण के। ऑप्शन नंबर ए इसका जो है बिल्कुल सही उत्तर है, कृष्ण के। तो अगला प्रश्न है, सुमित्रानंदन पंत का जन्म जो है कब हुआ था? आपसे पूछा गया है सुमित्रानंदन पंत का जन्म जो है यह कब हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था 20 मई 1900 को। तो ऑप्शन नंबर बी मारे हैं तो आपका बिल्कुल सही उत्तर है 1900 ईस्वी को। तो अगला प्रश्न है, कवि दिनकर के अनुसार कौन सोने का ताज पहनकर इठला रही है? तो इठला रही है देश की मिट्टी। ऑप्शन नंबर सी इसका जो है बिल्कुल सही उत्तर है, सोने की ताज पहनकर देश की मिट्टी इठला रही है। तो अगला प्रश्न है, दिनकर के काव्य का मूल स्वर क्या है? तो दिनकर के काव्य का मूल स्वर है श्रृंगार। ऑप्शन नंबर ए इसका जो है सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, हिंदी के आदि कवि कौन है? आपसे पूछा गया था हिंदी के आदि कवि कौन है? तो हिंदी के आदि कवि माने जाते हैं सरहपाद को। ऑप्शन नंबर ए इसका जो है सही उत्तर है, सरहपाद। तो बच्चों, पढ़ाई में डॉट्स आते हैं, सॉल्व नहीं हो पा रहे हैं तो घबराओ मत, इसका सॉल्यूशन है डॉट नेट ऐप। जिस भी सवाल में आपको डॉट है उसकी फ़ोटो खींचो, क्रॉप करो और 5 सेकंड के अंदर अंदर आपको उसका वीडियो सॉल्यूशन मिल जाएगा, वो भी बिल्कुल फ्री में। यानी अब आप पूछिए अपने अनलिमिटेड सवाल कहीं भी कभी भी। अब चाहे आपका सवाल क्लास 6 से 12वीं IIT JEE या नीट का हो, या फिर CBSE यूपी बिहार राजस्थान या अन्य स्टेट बोर्ड्स का हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बायोलॉजी साइंस, आपके सभी सवालों के जवाब आपको मिलेंगे सिर्फ डॉट नेट ऐप पर। साथ ही डॉट नेट पर चल रही है क्लास 9वीं से 12वीं IIT JEE और नीट के बच्चों के लिए ऑनलाइन क्लासेज, जिसका हिस्सा बन के देश के सभी राज्यों के बच्चे लेकर आए रैंक 1। तो आज ही डॉट नेट ऐप इंस्टॉल करो, अपने सभी डॉट भगाओ और टॉप 1 रैंक ले आओ। तो अगला प्रश्न है, वह औरों की नहीं अपनों को सुधार रही है किस सर्वनाम का उदाहरण है? तो यह उदाहरण है संबंधवाचक सर्वनाम का। तो ऑप्शन नंबर डी इसका जो है सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, सुनीता रो रही है किस काल का उदाहरण है? तो यहाँ लगा हुआ है रो रही है, तो ये उदाहरण है वर्तमान काल का। ऑप्शन नंबर ए इसका जो है सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, कुछ लोग डैश विशेषण है
दिया गया है कुछ लोग जो है या कौन सा विशेषण है, तो यह विशेषण है अनिश्चित संख्यावाचक। तो ऑप्शन नंबर बी इसका जो है सही उत्तर है संख्यावाचक। ऑप्शन बी मारे हैं तो आपका बिल्कुल सही उत्तर है। तो अगला आपसे पूछा गया था अनुकूल शब्द में उपसर्ग है, तो इसमें उपसर्ग है अनु उपसर्ग। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। तो अगला आपसे पूछा गया है वियोग शब्द में उपसर्ग है, आपसे पूछा गया है वियोग शब्द में कौन सा उपसर्ग है, तो इसमें है वि उपसर्ग। ऑप्शन नंबर डी मारे हैं तो आपका बिल्कुल सही उत्तर है। तो अगला आपसे पूछा गया था हंसोड़ शब्द में जो है प्रत्यय है, तो हंसोड़ शब्द में प्रत्यय है ओड़ प्रत्यय। ऑप्शन नंबर ए मारे हैं तो आपका बिल्कुल सही उत्तर है। तो नेक्स्ट आपसे पूछा गया है ग्राम शब्द का विशेषण है, तो ग्राम शब्द का विशेषण है ग्रामीण। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। तो नेक्स्ट आपसे पूछा गया है चौराहा कौन समास है, आपसे पूछा गया है चौराहा जो है यह कौन समास है, तो यह है द्विगु समास। चौराहा जो है द्विगु समास है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका जो है बिल्कुल सही उत्तर है। दोस्तों फिलहाल तो इतना ही, आपको जल्द मिल जाएगा 1 से लेकर सभी 100 क्वेश्चंस का आंसर की। तो वीडियो को लाइक करके जो है आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है। यहाँ पर आपको मिलने वाला है संस्कृत का VVI ऑब्जेक्टिव जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। तो फिलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।